हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में देखिए क्या है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर है और वो 5:3 में है। मतलब अगर उनकी लोवेस्ट फॉर्म निकाली जाए, एक को रेशियो के लेफ्ट साइड में और एक को रेशियो के राइट हैंड साइड में, एक को लेफ्ट हैंड साइड में, एक को राइट हैंड साइड में, तो काटा पिटी करके जो लोवेस्ट फॉर्म आएगी वो 5:3 आएगी। ठीक है। इफ़ वन नंबर इज 18 मोर देन द सेकंड नंबर, फाइंड द नंबर्स। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 18 मोर है, 18 ज़्यादा है, एक नंबर दूसरे नंबर से 18 ज़्यादा है, तो बताओ नंबर कौन सी है वे दोनों। तो दो कंडीशनें हर एक में मिलेगी। जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन थी, एक तो पेरीमीटर की थी, पेरीमीटर दे रखा था, और एक कंडीशन थी कि ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स है वो अनइक्वल साइड से, मतलब जो तीसरी साइड है उसके 3 गुने से 5 कम थी। तो दो कंडीशनें यहाँ पर थी। इसी तरीके से आपको दो कंडीशनें मिलेगी और फिर आप इसे सोल्व कर पाएंगे। तो दो कंडीशनें यहाँ पर हैं, उनकी रेशियो एक तो ये है कि 5:3 है, और जो दूसरी बात है वो ये है कि एक नंबर दूसरे से 18 ज़्यादा है। दो कंडीशनें हो गई, वो लोग क्लियर है। तो अब इन दो कंडीशनों की मदद से हम ये जो सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, इसका सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। लेट अस डू। अब मैं आपको एक बार रेशियो का मतलब फिर से बता देता हूँ। जैसे ये 6 है और 9 है, ये दो नंबर है, तो इसको आप लिख सकते हो 6/9। ठीक है, दो नंबरों को। तो अब यहाँ पर इसको काटेंगे। जो ये नंबर है ये 3 2 जा 6, 3 से कट गया, नीचे भी 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9। इसका मतलब हुआ कि ये 2:3 है। कुछ ना कुछ यहाँ पर कटा है इन दोनों नंबरों में, इसमें और इसमें। रियल नंबर तो 6 और 9 है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कटा है, और कट करके आपके पास ये रेशियो आती है। बोलो क्लियर है। तो अब हम ये मानेंगे कि जो 5:3 आपको मिला हुआ है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कटा है इन दोनों नंबरों के अंदर भी। तो यहाँ पर हम वो नंबर मान लेते हैं कि वो x है। तो जब कभी रेशियो का सम आ जाए ऐसे, तो आप साथ में उसके x आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। दो नंबर मानोगे, एक नंबर आ जाएगा 5x और एक जो नंबर है वो आ जाएगा 3x। क्लियर है। तो ये चीज़ मानेंगे। यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट द टू नंबर्स आर, एक मान लिया 5x और दूसरा मान लिया 3x। ठीक है। डन। और फिर सेकंड कंडीशन है, वो चीज़ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि एक नंबर दूसरे से 18 मोर है। अब आप ये देखिए कि 5x और 3x में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। अगर पॉजिटिव नंबर से है तो ओबियसली यही होगी ना। नेगेटिव नंबर में फिर ये बड़ी होती, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे नंबर की बात चल रही है, तो नंबर पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव का केस आएगा कि 2 है, 3 है, कितने लोग हैं, ऐसे। ठीक है। तो वो नेगेटिव में तो नहीं आएंगे ना, तो इसलिए 5x जो है वो ज़्यादा होगी 3x से। तो कंडीशन के हिसाब से हम लेंगे 5x इज इक्वल टू 3x से 18 मोर। ये कंडीशन है। ओबियसली 5x ही ज़्यादा होगा ना, तो 3x में कुछ जोड़ेंगे तो 5x मिलेगा। और वो कंडीशन है कि वो 18 ज़्यादा है, एक नंबर दूसरे नंबर से 18 ज़्यादा है। तो 5x बड़ा नंबर है, तो यही ज़्यादा हो सकता है 3x से। और हमने लिखा 5x इजिकल टू 3x प्लस 18। एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बड़ी आसानी से आपके पास आ गई। अब आपका काम होगा इसे सॉल्व करना। मतलब आपको लाइक टर्म्स एक तरफ लेकर जानी है
मतलब ट्रांसपोजिंग करेंगे 3x की इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में। ट्रांसपोजिंग 3x टू द लेफ्ट हैंड साइड। स्टेटमेंट टीचर कहे तो आप लिखिए, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया। 5x माइनस 3x जब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो निशान इसका पलट जाएगा, जो प्लस का निशान था वो माइनस का हो जाएगा। अब 5x में से 3x माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 2x, राइट। 2x इजिकल टू 18। अब एक काम तो आसान हो गया कि हमें ये सिंपल इक्वेशन मिल गई। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, मतलब x को करना है अकेला, मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हटाना होगा, मतलब हमें डिवाइड करना होगा कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर के अंदर, जिससे कि ये गायब हो जाए। और वो नंबर क्या होगा, अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा, या फिर डायरेक्टली आपको करवाया दिया गया है, कहते हैं कि डायरेक्टली कर लीजिए, तो सीधा आप जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखिए जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर जा कर के डिवाइड होगा। आपको मिला हुआ है 2x इज इक्वल टू 18। तो या तो आप ये कीजिए कि 18 के डिवाइड में डायरेक्टली ये 2 उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए और इसको काट दीजिए, 2 1 जा 2 9 जा, आपको वैल्यू मिल जाएगी x की 9। या फिर आपको क्या करना होगा कि इस 2 को यहाँ पर ही रखिए और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। स्टेटमेंट लिखनी होगी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे तब भी बात सेम ही रहती है, हम इसको काट देंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा, बात वही रहेगी, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। टीचर अगर कहते हैं कि आप स्टेटमेंट के तरीके से कीजिए तो आप डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 का मेथड अपनाएंगे। तो मैं जो है ये जो लाइन है लिख रहा हूँ तरीके से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो आपको मिल जाएगा ये इस तरीके से, 2x के डिनोमिनेटर में 2 आ गया और 18 के डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया। क्लियर है। और इसको काटेंगे वैसे ही जैसे हमने अभी काटा था, ऐसे आपको काट के दिखाना है। बोलो क्लियर है। x की वैल्यू जो है 9 ये आ जाएगा, x इजिकल टू 9। अब आपको तो नंबर निकालने थे ना, x की वैल्यू तो नहीं निकालनी थी। बच्चे क्या करते हैं, इतना करके भी छोड़ देते हैं और ये आपका आंसर समझते हैं कि वो आप उनका ये आंसर आ गया। बिल्कुल गलत बात है ये, आपको राइट आंसर निकालना है। मतलब x इजिकल टू 9 आने के बाद आपको करना है पुटिंग, या फिर सीधा लिख दीजिए हैंस। हैंस द 2 नंबर्स आर, एक हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 9 मतलब 45, और एक हो जाएगा जो 3 था 3 मल्टीप्लाई में 9 इजिकल टू 27। क्लियर है। अब आप ये देखिए कि जो ये 45 है 27 से 18 भी ज़्यादा है। हमारे 2 नंबर आए हैं, एक तो आया 45 और एक आया है 27। ये जो 45 है इस 27 से 18 ज़्यादा है। अगर चेक करें इसमें 18 प्लस करें तो 8 + 7 15, 1 1 2 3 1 4, देखो आया ना 45। तो ये इससे प्लस 18 है, 18 ज़्यादा है। एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरा ये इन दोनों की रेशियो 5:3 भी आएगी। कैसे बोला, 45 को 45 27 इसको काटापटी करके समथिंग जो आपकी वैल्यू आई थी 9 वो कट जाएगा इनमें से। 9 5 जा 45, 9 3 जा 27। तो देखिए आपको मिल गया ये 5:3। तो दोनों कंडीशनें फुलफिल हो रही है।
+18 वाली भी कि एक नंबर दूसरे से 18 ज़्यादा है, दूसरी इनकी रेशियो 5:3 है। तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से ध्यान से समझ करके कीजिए। रट्टा नहीं लगाना, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, एक ही दिन के अंदर 3-4 टाइप के सम्स नहीं करने, और फिर देखिए धीरे धीरे करके आपका माइंड इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपके जो ये सम्स है ठीक भी निकलेंगे। और कंटिन्यूसली जो आगे आने वाले सम्स है जो इन पर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए भी आपका माइंड तैयार हो जाएगा, ना केवल इसके लिए बल्कि नए सम्स के लिए भी। तो नई नॉलेज को स्वीकार कीजिए और वे रूल्स याद रखिए, तो आप बड़े अच्छे हो जाएंगे अपनी सब्जेक्ट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।